नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है जनरल स्टडी का पोर्शन हम लोग कवर करेंगे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम्स के लिए, जिसमें कि हम आपको जो है यूपी से जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में यहीं पे जो है आपको हम और भी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होंगे यूपी जीके से रिलेटेड, तो वो हम आपका यहाँ पे कवर करा देंगे, जिससे कि क्वेश्चन अगर आपका इनसे अगर आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। क्योंकि देखिए यूपी जी के पूरा कवर करना तो अभी पॉसिबल नहीं है कि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसका जैसे पूरे जितने भी टॉपिक्स उसके रहते हैं, उसके हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से या पॉलिटी से रिलेटेड, तो उतना डेप्थ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है। और क्वेश्चन भी बात करते हैं हम यूपी जीके से, तो इसमें से आपको केवल देखिए एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एक या फिर हार्डली से हार्डली दो क्वेश्चन रहेगा। हाँ, दो क्वेश्चन मिनिमम भी रहेगा आपका वहाँ पे, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम्स के लिए। बस आप लोग इतना भी यदि आप लोग कर लेते, यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा या फिर आपने जो है इसको कहीं से नहीं पढ़ा होगा या आपने पढ़ने का विचार नहीं बनाया, तो एटलीस्ट इतना ज़रूर करके आप लोग चले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। और देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पेपर वन में जो आपका हिंदी आएगा, तो उसका हमने ऑलरेडी क्लास जो है पूरा कंप्लीट लगभग उसके करा दिए हैं। बस दो या तीन ही वीडियो और बचे हुए हैं, जैसे कि आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हिंदी को जो है आप लोग मेरा पूरा पूरा वीडियो का फॉलो कर सकते हैं। और साथ में पीडीएफ भी हमने इसका प्रोवाइड कर दिया है, तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से कि आप लोग हिंदी का पूरा कंप्लीट आप पोर्शन कवर कर सकते हैं। और साथ में हमने टेस्ट सीरीज भी हिंदी का प्रोवाइड किया हुआ है, तो उससे भी आपका जो है कंप्लीट और तैयारी आपका हो जाएगा, यानी कि प्रैक्टिस आपके हो जाएंगे उससे। और हमने उसी पैटर्न के एग्जाम के जो पूछे आते हैं, तो इसी पैटर्न पे हमने बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया था आपका प्रीवियस ईयर में कि विच इज द 71th डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो देखिए जो 71वां जिला जो था उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा था। तो देखिए टोटल जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में, तो वो अभी करंट सिचुएशन की हम बात करते हैं तो टोटल 75 जिले हैं। तो इस तरीके से एक दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर के कौन कौन से हैं, तो ये सभी को याद करना तो पॉसिबल तो नहीं है, और आप लोग क्रम में याद भी नहीं रख पाइएगा। कभी कभार ये एक्सेप्शनली क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं यहाँ पे, तो आपको उतना उसमें जाने की, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 71वां जिला कौन सा था, तो वो है कांसी रामनगर आपका था ये। तो यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो जो कि ये उत्तर प्रदेश का ये 71वां ये जनपद था। और देखिए ये जो है आपका कासगंज के नाम से भी पहले इसको जैसे जाना जाता था इसको, और यह अलीगढ़ डिवीजन में स्थित है। और साथ में देखिए इसका जो मुख्यालय है, तो ये कासगंज में अभी भी ये स्थित है इसकी। और यहाँ पे देखिए यूपी जीके से रिलेटेड आप लोगों को कितना तैयारी करना चाहिए और क्या क्या इसमें आपको स्टडी करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको जैसे मैप जो दिया हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो आपको उसको याद करना होगा। यानी कि याद इसमें ये करने होंगे कि कौन सा जैसे राज्य है कि जो इसके पड़ोसी में है, या फिर जो सटे हुए हैं, सीमा इसके साथ में लगे हुए हैं। और साथ साथ में कि कौन कौन से ऐसे जिला है जो सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, और कौन सा पॉपुलेशन के बेसिस पे, कौन सा साक्षरता के बेसिस पे। तो ये सारे चीज़ आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने लिया हुआ है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो देखिए अगर आप लोग देखिएगा मैप, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है, तो टोटल जो है 8 राज्य जो हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे आप मैप के थ्रू अगर आप देखिएगा, तो इधर में देखिए आपका बिहार हो गया आपका, फिर उसके बाद जस्ट नीचे इसके झारखंड है यहाँ पे, और उसके बाद फिर जस्ट नीचे साउथ पोस्ट में जो इसका छत्तीसगढ़ है, इधर यहाँ पे है छत्तीसगढ़, यहाँ पे लगा हुआ है। और उसके बाद फिर अगर आप इधर देखते हैं, यानी कि जो साउथ वेस्ट के जो डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद आपका इधर राजस्थान है। फिर उसके बाद ऊपर आप जाइएगा इधर में, तो इधर आपका जैसे हरियाणा आपका हो गया। और फिर ऊपर में हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर। और उसके बाद फिर इधर जो है मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जो है, तो वो उत्तराखंड है। और उसके बाद फिर एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली आपका है, कि इसके साथ में लगा हुआ है। तो इस तरीके से देखिए पूरा अगर बात करते हैं टोटल राज्य की, तो टोटल 8 राज्य हैं। 8 स्टेट से जैसे इसका बाउंड्री शेयर करता है। और अगर जैसे यूनियन टेरिटरीज की भी अगर बात किया जाए, तो वो आपका दिल्ली भी इसके साथ में आ जाएगा। और साथ में जो है इसकी जैसे एक कंट्री जो नेपाल है, तो इसके साथ भी जो है पूरा सीमा साझा करती है। तो ये चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसको जो है आंसर आप कर सकते हैं। और टोटल जिले की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं। और इसकी राजधानी लखनऊ है। और यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपके दिए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला जो है एरिया वाइज है, तो वो है
लखीमपुर खीरी है। और जो सबसे छोटा जिला जो है तो वह भदोही है, जो कि आपका ये संत रविदास नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है इन टर्म्स ऑफ एरिया के बेसिस पे। तो कौन कौन से स्टेट है इसके जैसे 1 2 3 पे, तो वो आप लोग कमेंट करके उसका बताना है। इसका हमने ऑलरेडी ज्योग्राफी वाले पोर्शन हमने कवर किया हुआ है। और वहीं पे उत्तर प्रदेश की जलवायु की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ का जलवायु जो है तो वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी है इसका। और साथ में देखिए यहाँ पे जैसे कि गंगा यमुना और साथ में जो है इनके जो उपज भूमि के कारण, यानी कि ये जो नदी फ्लो करती है इनके जैसे इनके क्षेत्र से गुजरते हुए जाती है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से, तो इसके कारण जो है तो यहाँ की भूमि जो है तो वो उपज होती है। और उत्तर भारत का जो है यहाँ पे मतलब कि जो उत्तर प्रदेश जो है तो ये भारत का सर्वाधिक अन्न उत्पादन करना भी जो है ये नंबर 1 पे आता है। बहुत सारे जैसे मामलों की बात करें, जैसे है कि आपका मैंगो का हो गया, आम के प्रोडक्शन के लिए हो गया, शुगर केन के लिए हो गया, इसके पोटैटो के लिए हो गया, तो इन सभी चीज़ों में जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और वहीं पे देखिए यदि हम कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो लगभग यहाँ के टोटल जो भी जनसंख्या है इसकी, तो 65% जनसंख्या जो तो वो कृषि में लगी हुई है, यानी कि जो है सब खेती करते हैं। खेती में जो है सारे मैक्सिमम पोर्शन जो पॉपुलेशन है तो वो इसी में लगी हुई है। और साथ साथ में यदि हम बात करते हैं जैसे कि कौन कौन से वो जो है कि फसल है कि जो उगाते हैं और जो नंबर 1 है उत्तर प्रदेश उसमें, तो पहला आपका इसमें देखिए गेहूं आपका हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया और आम हो गया। तो इन सभी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पे है। और इसके साथ साथ में चावल और सब्जी के उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश जो है ये पश्चिम बंगाल के बाद ये दूसरे स्थान पे है। तो ये सब सारा चीज़ जो है आपको याद रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि आपका वन लाइनर पे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है कि जो राज्य का राजकीय पशु है तो वह है बारहसिंघा है। तो बारहसिंघा ये आपको क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, यानी कि जो स्टेट जो बर्ड स्टेट जो एनिमल होता है तो वो आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। फिर उसके बाद देखिए जो राजकीय पक्षी है यानी कि जो स्टेट बर्ड है तो वह है सारस है। और राजकीय पुष्प की बात करते हैं यानी कि फ्लावर का, तो वह है पलाश है। फिर उसके बाद देखिए अगला है राजकीय पेड़, यानी कि जो ट्री है नेशनल जो स्टेट ट्री है तो वह है अशोक का पेड़ है। और राजकीय मोहर की बात करते हैं तो वह है रोहू और धनुष है इसका। फिर देखिए अगला इसमें है राजकीय खेल की बात करें तो वह है हॉकी। राजकीय नृत्य की बात करें तो वह है कथक है। तो कथक भी देखिए काफ़ी फेमस है नॉर्थ इंडिया में, और खासकर उत्तर प्रदेश का जो रीजन है तो कथक यहाँ पे की जाती है, दोनों पुरुष और महिला दोनों के द्वारा ये की जाती है। और मुख्यमंत्री इसके अभी करंट की बात करते हैं तो वह है योगी आदित्यनाथ जी है। और राज्यपाल की बात करें यानी गवर्नर का, तो अभी करंट में है श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। और यहाँ पे टोटल विधानसभा सीट की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 403 जो है विधानसभा की सीट है इसकी, और एक है जो कि निर्वाचन मतलब कि एक जो है उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए लोकसभा की बात करते हैं तो टोटल जो है इसकी 80 सीट है लोकसभा के लिए, और राज्यसभा का जो सीट है टोटल वो है 31 है, जो कि ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो सभी स्टेट में जो है टॉप पर है। यानी कि जो लोकसभा सीट के मामले में भी ये नंबर 1 पे है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश का ही है। और राज्यसभा की बात करते हैं तो ये भी 31 जो है आपका, तो ये भी सबसे मोस्ट जो सीट्स है तो वो उत्तर प्रदेश का ही है, वो चाहे लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। तो आपको नंबर याद रखना है, इनसे पूछे जा सकते हैं आपके। और उच्च न्यायालय की बात करते हैं यानी कि हाई कोर्ट, तो वो इलाहाबाद में। तो इसका जो खंडपीठ है यानी कि जो बेंच है इसके, तो वो लखनऊ में भी है इसकी। और यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन आपसे पूछा है इसमें, जैसे कि प्रथम राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की कौन थी, तो वो थी श्रीमती सरोजनी नायडू। तो ये बहुत ही जैसे आपका कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत सारे एग्जाम में वो चाहे इंडिया का कोई भी एग्जाम हो तो उनमें एक आपको घुमा फिरा के ये पूछे ही जाते हैं हमेशा। और प्रथम विधानसभा का जो गठन हुआ था इसका, तो वो हुआ था 8 मार्च 1952 को। और उसके साथ में अगला देखिए कि जो प्रथम विधानसभा का जो अध्यक्ष थे तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे तो वो थे न्यायमूर्ति कमलाकांत। और वहीं पे देखिए प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वह है सुश्री मायावती। फिर अगला देखिए प्रथम लोकायुक्ता जो थे तो वो थे विश्वभर दयाल। फिर अगला देखिए प्रथम विश्वविद्यालय जो है यूपी का, तो वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि है 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला देखिए इसमें आपका है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला जो उत्तर प्रदेश का है तो वो है आपका प्रयागराज। और वहीं सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है तो वो है महोबा। फिर अगला देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो जिला है तो वह है गौतम बुद्ध नगर। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि जिसमें हुआ है आपका तो वह है बहराइच में। फिर अगला देखिए सबसे कम साक्षरता वाला जो जिला है आपका है तो वह है श्रावस्ती।
फिर अगला देखिए, सबसे कम जनसंख्या जो वृद्धि वाला जिला जो है, तो वो अभी आपका है श्रावस्ती ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं जो कि यूपी से रिलेटेड है, तो ये चीज़ आप लोग जो है याद रखना। इसके अलावा देखिए, जो उत्तर प्रदेश के जीके में आपके ये भी पूछा जा सकते हैं, सेंसस जो हुआ था 2011 का, तो इसी सेंसस के बेसिस पे ही क्वेश्चन आपके आते हैं। लगभग कोई भी एग्जामिनेशन आपका होगा तो सेंसस 2011 में जो हुई थी, तो उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन आता है। और बाकी आप जानते हैं कि हर दशक में एक सेंसस होती है, तो जो पहले हुआ था 2011 था, इसी से भी संभावनाएं क्वेश्चन रहते हैं कि आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ आपका डेटा दिया हुआ है। जैसे राज्य की कुल जनसंख्या जो आपका है, तो लगभग इसकी 19 करोड़ है लगभग। ये जब 2011 का जनसंख्या होती है उसके समय की, अभी तो जनसंख्या लगभग जो है 22 करोड़ भी हो गई होगी। उसमें आपका पुरुषों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, इसके अलावा जो है आपका और भी चीज़ पूछा सकता है, लेकिन ये आंकड़ा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जैसे देश की जनसंख्या कितना प्रतिशत अकेला उत्तर प्रदेश का आता है, तो ये है आपका दैट इज 16.50%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है तो वो है इलाहाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला आपका है तो वो है महोबा। अब इसमें देखिए, इलाहाबाद का नाम आपका चेंज आ सकता है, प्रयागराज ये आपका आ सकता है उसमें, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और वृद्धि दर कितनी हुई है तो वो आपका 20.23 है। और लिंगानुपात कितना है इसका, तो दैट इज 912 है। तो ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखना। और ये आपका लिंगानुपात है। और वही बाल लिंगानुपात की यदि हम बात करते हैं, यानी कि जो एडल्ट यानी कि जो इन्फेंट का जो रहता है, तो उसमें आपका है दैट इज 902। फिर उसके बाद जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं, तो ये है आपका 829 है। फिर अगला देखिए, जो साक्षरता है यहाँ की, तो वह है 67.78% है। और वहीं पुरुष साक्षरता दर की यदि हम बात करते हैं, तो यह है आपका 77.28%। और वहीं महिला साक्षरता दर जो है आपका, तो वह है 57.18% है। और इसके अलावा जो शहरी जनसंख्या है, तो वो है आपका दैट इज 77.73%। और ग्रामीण की जो जनसंख्या है इसकी है, तो वो है 22.27% है। और वहीं पे जो सकल घरेलू उत्पाद की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें से देखिए आपका जो है इसका, तो वो रैंक 4 आती है, यानी कि चौथे रैंक पे आती है जीडीपी के मामले में, पूरा ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो। और राज्य का जो कुल जनसंख्या का जो घनत्व आपका है, तो वह है 829 है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है, तो वह है गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है, तो वह है ललितपुर है। तो ये सारे आपके सेंसस 2011 के बेसिस पे आंकड़े के अनुसार आपके हैं। लेटेस्ट में आपसे क्वेश्चन अगर में भी आपका पूछा जाएगा, तो आपका इसी सेंसस के बेसिस पे ही आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन। लिंगानुपात की बात करते हैं, तो राज्य का जो कुल लिंगानुपात है, तो वो है आपका दैट इज 912, 6 रेशियो आपका है ये। और इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जो जिला आपका है, तो वह है जौनपुर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर है। और वहीं साक्षरता दर की यदि हम बात करते हैं, तो राज्य की जो कुल साक्षरता दर जो है, तो वो आपका 67.68% है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है, तो वह है गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है, तो वह है श्रावस्ती। और महिला की कुल साक्षरता देखिए यहाँ पे दिया आपका दैट इज 57.18% है। और कुल पुरुष साक्षरता जो है, तो वो है आपका यहाँ पे दैट इज 77.28% है। तो जो कि मेल और फीमेल के बीच में काफ़ी अंतर है। और वहीं पे अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वह है आपका कानपुर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एवरी ईयर अ फेयर इज हेल्ड ऑन द टॉम्ब ऑफ सूफी सेंट हाजी वारिस अली शाह एट। तो देखिए, प्रतिवर्ष जो है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर तो मेला लगता है, तो ये कहाँ पे लगती है आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है देवसरी बरमबांकी में ये लगती है। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट, जितने भी उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो दार्शनिक स्थल है और ये कहाँ पे हैं, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। यहाँ पे हमने सारा लिस्ट तैयार किया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताजमहल तो ये आगरा में है, वृंदावन मंदिर तो ये मथुरा में है, भगवान बराह मंदिर जो है तो ये कासगंज में है। और उसके अलावा देखिए, जो दान तीर्थ है तो ये मेरठ में है। और झारखंड शिवलिंग जो है आपका तो ये है हालपुर में है आपका। उसके बाद फिर विंध्यवासिनी मंदिर जो है मिर्जापुर में है। इसके अलावा जो लोधेश्वर मंदिर है तो ये बाराबंकी में है। रूमी दरवाजा तो ये लखनऊ में आपका, आनंद भवन इलाहाबाद में है, जो कि ये इसके अब इसे बोला जाता है प्रयागराज। उसके बाद फिर अगला देखिए आपका कड़क साह बाबा की बाजार जो है, तो ये कौशाम्बी में है। इसके अलावा बावनी इमली शहीद स्थल जो है, तो ये फतेहपुर में है। और इसके अलावा देखिए, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है झांसी इमली शहीद स्थल जो आपका है, तो ये है इलाहाबाद में है आपका। और वहीं कनक भवन जो है आपका अयोध्या में है। शुक्ल तालाब जो है, तो ये कानपुर में है। गोरखनाथ मंदिर तो आपका गोरखपुर में ही है। संत कबीर निर्वाण स्थल जो है, तो ये मगहर में है। महर्षि दधीची आश्रम जो है, तो ये सीतापुर में है। फिर इसके अलावा भरद्वाज आश्रम जो है, तो ये आपका इलाहाबाद में ही है। फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मकबरा है, तो ये गाजीपुर में है।
एजाज अली हॉल जो है तो आपका बिजनौर में है। इसके अलावा देखिए जो 84 गुम्बद आपका है तो ये कापली में है। वही सीताकुंड घाट है तो ये सुल्तानपुर में आपका लोकेटेड है। कालिंजर दुर्ग जो है तो ये बांदा में आपका है। रानी महल झांसी में है। चाइना मंदिर जो आपका है तो ये श्रावस्ती में है। इसके अलावा और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका यहाँ पे दिया हुआ है अशफाक उल्ला की मजार जो है तो ये शाहजहांपुर में है। वही जैसी स्मारक आपका रायबरेली में है। मुगल घाट है तो ये फर्रुखाबाद में आपका है। वही फिर देखिए अगला है श्री सनातन धर्म मंदिर जो होती है गौतम बुद्ध नगर में है। इसके अलावा देवकली मंदिर जो होती है औरैया में है। लाल दरवाजा मस्जिद है तो ये आपका जौनपुर में है। और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें कि हाजी वारिस अली शाह की मजार जो है तो ये आपका बाराबंकी में है। भरत कुंड आपका जो है ये फैजाबाद में है। और उसके बाद आपका सलामत शाह मजार जो है ये बाराबंकी में है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो भी प्रमुख दार्शनिक स्थल जो है उत्तर प्रदेश के, तो इनमें से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो हमने सारा लिस्ट तैयार कर दिया है, तो आप लोग जो एटलीस्ट इतना जरूर करके जाना आप लोग एग्जाम के लिए। फिर नेक्स्ट देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिजिनली द डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जो है उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया आपका तो गरबा दिया हुआ है, कुचिपुड़ी दिया हुआ है, घूमर दिया हुआ है और कथक है। तो इसमें देखिए जो कथक आपका है तो ये जो है उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का कथक एक जो है कि एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक देखिए इसका मतलब होता है कि कथक कहे सो कथा कहलाए। यानी कि इसका मतलब होता है कि जैसे कि जो कोई कहानी होती है या फिर कोई जो कथा होता है तो उसको थिरकते हुए कहना। तो कोई भी कथा रहता है आपका तो उसको जो है लोग मतलब कि परफॉर्म करते हैं नाचते हुए या थिरकते हुए मतलब कथा को ही समझाते हैं इसी तरीके से बिना कहे हुए। तो कथक शब्द का जो है इसका शाब्दिक अर्थ आपका यही होता है। तो इसमें देखिए जो प्राचीन काल में जो कथक को जैसे इसे कुशी लौ के नाम से भी जाना जाता था। और ये बहुत ही प्राचीन शैली है, मतलब कि जो कथक जो आपका रहता है। और ये महाभारत में भी जो है कथक का वर्णन किया गया था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके इनसे रिलेटेड। तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे देखिए हमने क्वेश्चन के माध्यम से जो है आपको उत्तर प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट जो भी फैक्ट्स हैं तो वो हमने करने का कोशिश किया हुआ है। बाकी आपको और भी पढ़ने की ज़रूरत अगर है तो आप लोग बुक फॉलो कर सकते हैं। बट अभी एग्जाम आपका जैसे नज़दीक है तो इसके लिए एटलीस्ट इतना तो आप लोग जरूर करके जाना। तो बाकी और भी लेक्चर्स में हम आपको जो है और भी उत्तर प्रदेश के जीके से रिलेटेड फैक्ट्स हम आपको बताते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के बीच में भी इसे शेयर करना ताकि जो है उन्हें भी बेनिफिट मिले और हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और जब भी इसका कंप्लीट हो जाएगा तो हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका। तो इसके लिए आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीक़ा से प्रिपेयर करते रहिए। हमने ऑलरेडी जो है हिंदी का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है पेपर 1 का। और साथ में पेपर 2 का जो जनरल स्टडी जिसमें भी आपके आएंगे 25 मार्क्स के, सॉरी 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एसएससी जेई के लिए पूरा कंप्लीट हमने पढ़ाया हुआ है, तो उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और साथ में एक इम्पोर्टेंट जीके और करंट अफेयर का पीडीएफ ऑलरेडी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। तो आप लोग अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, हम भी कोशिश करेंगे कि आपका जो है जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसका तैयारी आपका करवा दे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।